हेलो बच्चों, क्लास 8th मैथ प्राची बुक की असाइनमेंट 6.5 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम। लिखा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 फॉर 1.5 ईयर एट 8% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, जिसमें कि हमें प्रिंसिपल दिया है 25,000, टाइम दिया है 1.5 ईयर और रेट दिया है 8%। ठीक है, और कैलकुलेट कैसे करना है बच्चों? हाफ ईयरली, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में कैलकुलेट किया था उसी तरह से करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर मैं रेट निकालूंगी 8/2 करके। ठीक है, क्योंकि हमें 6th मंथ के लिए हाफ रेट चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करूँगी तो आ जाएगा 4%, क्योंकि हाफ ईयरली करेंगे बच्चों इसको कैलकुलेट, इसलिए मैंने इसको रेट को हाफ किया है। इसी तरह से ईयर को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 1 2 प्लस 1 3/2 आ जाएगा। तो इसको हम टाइम को डबल करेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली निकालना है हमें। एक साल में 6 महीने होते हैं, 2 बार 6 महीने आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका हमारा हाफ 3 ईयर आ गया। तो मैं लिखूँगी 1 ईयर इक्वल टू 2 हाफ ईयर और 1.5 ईयर इक्वल टू 3 2 है इस पर 1 ईयर में, तो 1.5 में क्या हो जाएगा? 3 हाफ ईयर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें इस तरह से यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब मैं यहाँ पर अमाउंट का फार्मूला लगा दूँगी बच्चों। तो यहाँ मैं लिखूँगी A इक्वल टू P1 + R/100 और इसकी पावर n। जो हमें वैल्यू गिवन है उसको वैल्यू को पुट कर लेंगे इसमें। तो मैं लिखूँगी 25,000 1 + R हमारी क्या रहेगी बच्चों? 4 हाफ ईयर के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे, और n मेरा हो गया 3। यहाँ कट जाएगा 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। ठीक है, यहाँ पर बच गया 1/25। अब लिखूँगी 25,000 और यहाँ हम इसको ऐड कर लेंगे। हमारे पास बचा है 1 + 1/25। एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा। अब मैं यहाँ 1 के नीचे 1 लगा लेती हूँ एक और, तो 25 को 1 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 25, और ऊपर से मल्टीप्लाई करूँगी 1 से तो 25 ही आ जाएगा। 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। आप सबको एलसीएम लेके ऐड सब्ट्रैक्ट करना आता है बच्चों, इनको कर लेना। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर। अब मेरे पास नंबर क्या आ गया? यह आ गया 25,000 इंटू 26/25। अब बच्चों यहाँ पर इसकी पावर 3 है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको 3 टाइम्स लिख लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिख दूँगी 26/25 इंटू 26/25। अगर आपको लग रहा है एक स्टेप मिस हो गया तो मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। 26/25 इस तरह से लिख लेंगे और इसकी पावर 3, और अगले स्टेप में मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। तो मैंने लिखा है यहाँ पे 25,000 इंटू 26/25 और इसकी पावर 3। ठीक है, और आगे मैंने आपको करके दिखा दिया। तो बच्चों यहाँ देखो, मैंने इसको कट कर दिया। 25 1 ज़ा 25 और ये कटेगा 25 1 ज़ा 25 और 3 0 बच जाएंगी। ठीक है, फिर काटा 25 1 ज़ा 25 और यहाँ क्या कटेगा? 25 4 ज़ा 100 और 1 0 बच जाएगी, तो यहाँ 40 बच जाएगा। फिर कटेगा 5 5 ज़ा 25 और यहाँ 5 8 ज़ा 40। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या बचे? 26 इंटू 26 इंटू 26 और इंटू में 8 और अपॉन में 5, क्योंकि नीचे सिर्फ 5 बचा है। अब मैं क्या करूँगी, इन सबको मल्टीप्लाई करूँगी और फिर हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आ गया 1,40,608 और अपॉन में 5। अब मैं इसको 5 से कट करती हूँ। 5 1 ज़ा 5, यहाँ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40, फिर जाएगा 5 1 ज़ा 5। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पर क्या जाएगा? 5 1 ज़ा 5। अभी 3 बचा हुआ है, तो पॉइंट लगा के 6 पे चला जाएगा। 5 6 ज़ा 30। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा अमाउंट निकल कर आ गया बच्चों। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमने निकाल लिया, प्रिंसिपल हमें ऊपर गिवन है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। ये आ जाएगा बच्चों 28,100
21.6 माइनस में 25,000। तो बच्चों माइनस करने पर हमारे पास आ जाएगा 3,121.60। ठीक है। तो बच्चों हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है 3,121 रुपीज़ 60 पैसे। ओके। और यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें क्या निकालने के लिए बोला था, कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला गया था। ओके। अब आप देख लो एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹3,200 फॉर 1 ईयर्स एट 8% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि हमें प्रिंसिपल दिया गया है, टाइम दिया गया है 1 साल का, ओके, और रेट दिया गया है 8%, और हमसे बोला है हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है यहाँ पर। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल गिवन है 3,200, रेट गिवन है 8% और एन यानी कि टाइम गिवन है 1 ईयर। अब हमें बच्चों क्योंकि हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है तो रेट को हमें हाफ करना पड़ेगा। तो रेट हमारा क्या हो जाएगा, 8% का हो जाएगा 8/2, ये कट जाएगा 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4%। ठीक है। इसी तरह से टाइम को भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये क्या होता है बच्चों, 1 साल में 2 बार 6 महीने आते हैं, यानी कि हाफ ईयर जो होते हैं 2 टाइम्स आता है। ठीक है। तो हम लिख देंगे 1 ईयर इक्वल टू 2 हाफ ईयर्स। ओके। तो हमें अब टाइम कौन सा यूज़ करना है, ये वाला 6 मंथ वाला 2 हाफ ईयर, एन हमारा 2 हो गया, 1 ईयर इक्वल टू 2 हाफ ईयर। ठीक है। इस तरह से निकालेंगे। बाकी आपको मालूम है फॉर्मूला क्या है, उसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो अमाउंट निकालेंगे सबसे पहले। अमाउंट का फार्मूला होता है, आपको याद होगा, P1 + R अपॉन उसकी पावर n। तो इधर मैं अमाउंट लिख रही हूँ 3,200, 1 + 4/100 और इसकी पावर 2, कट कर देंगे, 4 × 1 = 4, फिर कट करेंगे 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20। अब बच्चों इसको कैलकुलेट कर लो, ऐड कर लेंगे यहाँ पर 3,200 और इसमें 1 + 1/25 को ऐड करेंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 25 + 1/25 और उसकी पावर 2। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, 26/25 आ जाएगा और इसकी पावर 2 है। तो हम लिखेंगे अमाउंट इक्वल टू 3,200 इंटू में 26 हो जाएगा ना, 26/25 और इसकी पावर 2। ठीक है। अब इसको एक्सटेंड कर लो बच्चों, 3,200 इंटू में 26/25 इंटू 26/25। अब इसको काट दो, अगर कट रहा है तो हमारा ये चला जाएगा बच्चों 5 के टेबल पे कट हो जाएगा, जाएगा बच्चों 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 × 4 = 20 और एक 0 बच जाएगा। फिर 5 पे काट दो, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 और 5 × 8 = 40। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कटेगा, अब बाकी जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम लिख लेंगे अमाउंट इक्वल टू 128 इंटू में 26 इंटू में 26 और अपॉन में हो जाएगा बच्चों 25। अब मैं इन सबको कैलकुलेट कर लेती हूँ फटाफट से। तो हमारे पास आ गया बच्चों 86,528 अपॉन में 25। ठीक है। ये मेरे पास नंबर आ गया। अब इस नंबर को मैं 25 से डिवाइड कर लेती हूँ। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा 3,461 रुपीज़ और 12 पैसे। ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास अमाउंट। ओके। ये हमारा अमाउंट निकल के आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है बच्चों, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, यही होता है ना। तो मैं डायरेक्ट इसको माइनस कर रही हूँ। अमाउंट मेरे पास है ये 3,461 रुपीज़ 12 पैसे और माइनस में प्रिंसिपल है मेरे पास 3,200।
तो बच्चों इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹261.12 ठीक है। और ये हमारा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए ही बोला था। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे बच्चों। लिखा है द फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 फॉर 6 मंथ एट 20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब बच्चों यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और हमारा प्रिंसिपल जो है वो ₹1000 है, टाइम हमारा 6 मंथ है, ठीक है, और रेट जो है वो 20% है। और किस तरह से निकालना है, क्वार्टरली निकालना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, क्वार्टर का मतलब होता है साल का, एक साल के 4 हिस्से कर दो, ठीक है, 4th पार्ट वो होता है क्वार्टर। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में दिया है प्रिंसिपल ₹1000, एन दिया है यानी टाइम 6 मंथ का दिया है, और रेट हमें क्या दिया है 20% पर एनम। ओके, तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे 1 ईयर इक्वल टू 4 क्वार्टर्स। एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमें टाइम कितना दिया गया है क्वेश्चन में, हमें दिया है 6 मंथ, इसका मतलब हाफ ईयर। ठीक है, अगर एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो हाफ ईयर में कितने क्वार्टर होंगे बच्चों, 2 क्वार्टर्स होंगे। ठीक है, एक साल में 4 क्वार्टर तो 6 मंथ या हाफ ईयर में 2 क्वार्टर्स होंगे। ओके, इसी तरह से बच्चों हम अपनी इंटरेस्ट रेट को भी 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमारा आर कितना दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 20% पर एनम। ये 20% पर एनम बच्चों पूरे साल का दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्वार्टर के हिसाब से निकालना है। अगर हाफ ईयरली बोलते हैं तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, अगर पर क्वार्टर बोला जाता है तो हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे। तो 20 को 4 से डिवाइड करूँगी तो आ जाएगा 4 1 4 और 4 5 20। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 5%। अब हम अपने क्वेश्चन को जैसे करते हैं वैसे ही कर लेंगे। हम क्या करते हैं बच्चों, अमाउंट का फार्मूला लगाते हैं, A इक्वल टू P 1 + R/100 और उसकी पावर n। अब लिखूँगी A इक्वल टू, प्रिंसिपल हमारे पास है ₹1000, 1 + R हमें क्या दिया है 5%, और n हमारा क्या है बच्चों 2। ठीक है, ये वाला पावर 2 लगा देंगे। अब इसे कैलकुलेट कर लो, 5 1 5, 5 2 10, नीचे आ गया 20। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, यह आ जाएगा हमारे पास 1000 इंटू, जब हम इसे LCM लेके कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 21/20। ठीक है, और उसकी पावर 2। अब बच्चों मैं इसको एक्सपेंड करके लिख लेती हूँ, 1000 इंटू 21/20 इंटू 21/20। 10 से 10 को कट कर दूँगी मैं, एक और 0 से एक और 0 कट जाएगी, और 2 1 2 और 2 5 10, और नीचे बचा है 2 और ऊपर जो भी बचा है वो हम अब नहीं काटेंगे। ठीक है, 21 21 और 5 बचा है तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तीनों को, 21 इंटू 21 इंटू 5/2। तो बच्चों इन तीनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो बच्चों इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आया है 2205/2। अब मैं इस नंबर को 2 से डिवाइड करूँगी तो हमारे पास आ जाएगा 1102.50। ठीक है, ये आ गया मेरे पास अमाउंट। ओके, अमाउंट निकल गया। अब बच्चों हमें निकालना तो क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है अब अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। अमाउंट मेरा निकल गया है, प्रिंसिपल हमें पहले से गिवन था तो इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, जब 1102.50 में से 1000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों 102.50। और ये हमारा आ गया बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट
जो कि हमें क्वेश्चन में निकालना था, और ये हमारा आंसर है। ओके, अब एक बार क्वेश्चन देख लो स्टार्टिंग से। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 फॉर 6 मंथ एट 8% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। बच्चों बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने जो 9 वाला किया है बिल्कुल सेम वैसे ही है। इसमें भी हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, 6 मंथ का टाइम दिया है, और हमें इंटरेस्ट कैसे निकालना है, क्वार्टरली निकालना है। ठीक है, तो जो बच्चों हमें गिवन है पहले क्वेश्चन में वो हमने लिख लिया, प्रिंसिपल गिवन है, टाइम हमें यानी कि n गिवन है और रेट गिवन है। तो हम पहले टाइम निकाल लेते हैं अपना सही से। n इक्वल टू 6 मंथ है, इसका मतलब क्या है बच्चों, 6 मंथ में 2 क्वार्टर्स होते हैं, तो मैं यहाँ लिख दूँगी 2 क्वार्टर। अब बच्चों रेट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें रेट दिया है r इक्वल टू 8% पर एनम दिया है। ठीक है, तो हमें इसे भी क्वार्टरली निकालना पड़ेगा। इसका मतलब 4 से डिवाइड करूँगी मैं इसे, तो 4 वन ज़ा 4 और 4 टू ज़ा 8। इसका मतलब हमारे पास क्वार्टरली जो रेट आ जाएगा वो आ जाएगा 2%। अब बच्चों अमाउंट का फार्मूला लगा लेते हैं, a इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 और उसकी पावर n। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, p मेरे को दिया है 25,000, 1 प्लस आर मेरे पास 2% है, 2 अपॉन 100 और इसकी पावर 2, क्योंकि 2 क्वार्टर हमने निकाले हैं 6 मंथ के। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 2 वन ज़ा 2 और 2 फाइव ज़ा 10, 50 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या है 25,000। यहाँ पर जब मैं इसको एलसीएम लेके कैलकुलेट करूँगी बच्चों तो आ जाएगा यहाँ पर 50, और यहाँ आएगा 50 प्लस 1 और इसकी पावर 2, और जब मैं इसको ऐड कर लूँगी तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25,000 और 51 अपॉन 50 और उसकी पावर 2। ओके, अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। अब आ जाएगा मेरे पास 25,000 इंटू में 51 अपॉन 50 इंटू 51 अपॉन 50। अब इसको कट कर दो, 0 से 0 कट कर दो, दूसरी 0 से दूसरी 0 कट कर दो, 5 वन ज़ा 5, 5 फाइव ज़ा 25, यहाँ पे एक 0 बच जाएगी, फिर 5 वन ज़ा 5, फिर जाएगा ये 5 वन ज़ा 5 या 50 कर सकते हो, 5 टेन ज़ा 50। ठीक है, यहाँ पे 10 बच जाएगा। अब बच्चों बचा मेरे पास 51, 51 और इंटू में 10, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको तीनों को। तो बच्चों यहाँ आ गया 26,000 और 10 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा आ गया अमाउंट। क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और इसका अमाउंट लिखेंगे ये हो जाएगा क्या है 26,000 10 रुपीज़ माइनस में 25,000। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस करने पर आ जाएगा बच्चों 1,010 रुपीज़। कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा क्या आ गया, इसको इसमें से माइनस करेंगे 1,010 रुपीज़। इतना मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन देख लो स्टार्टिंग से, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब बच्चों फिर से वही क्वेश्चन आ गया, हमने हाफ ईयरली वाले पहले भी क्वेश्चन किए हुए हैं, बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसी तरह से करेंगे इसको जैसे हमने पहले किए। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, अमाउंट गिवन है, एन गिवन है और आर गिवन है। ठीक है, तो हम अपना फार्मूला क्या लगाएंगे, a इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 और उसकी पावर n। ठीक है, और अभी अब टाइम भी कैलकुलेट कर लेते हैं और रेट भी इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 ईयर इक्वल टू 2 हाफ ईयर, तो 1.5 ईयर कितना हो जाएगा बच्चों, 1.5 ईयर पहले से सिंपल फ्रैक्शन में बनाओ, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम डबल करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है 1.5 ईयर में हमारे 3 हाफ ईयर्स होते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ तो हमारे पास n आ गया 3। ओके, अब रेट भी देख लेते हैं, रेट हमारा क्या दिया है 10% दिया है।
तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ R इक्वल टू 10%। तो यहाँ पर भी हमें, क्योंकि हमें हाफ ईयरली इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको भी हाफ कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, तो ये मेरा रेट हो जाएगा 5%। अब अपना क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो हम लिख लेंगे, इसमें अमाउंट लिख लेते हैं अपना। अमाउंट हमारा है, प्रिंसिपल क्या दिया है 2000, 1 प्लस आर क्या है 5/100 और उसकी पावर n यानी कि 3। ठीक है, यहाँ कट जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 20 आ गया नीचे। तो इसको कैलकुलेट कर लूँगी मैं बच्चों। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर ही लिख लेती हूँ 2000। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा अपॉन में 20 और ऊपर आ जाएगा 20 प्लस 1 और उसकी पावर 3। तो इसको ऐड करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 2021/20 और उसकी पावर 3। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास आ गया है। अब इसको एक्सपेंड करके लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 और इंटू 21/20। ठीक है, इस तरह से इसको लिख लेंगे। अब बच्चों 10 से 10 कट कर देती हूँ, 10 से 10 और एक और ज़ीरो है, इसको भी हम कट कर देते हैं। अब बचा 2, तो 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर भी हम एक 2 को कट कर देंगे, 2 1 ज़ा 2। अब ऊपर क्या बचा बच्चों 21 इंटू 21 इंटू 21 और अपॉन में 2 इंटू 2। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास बच गया है 21 इंटू 21 इंटू 21 और अपॉन में 2 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू 2 यानी 4। अब बच्चों इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, ऊपर के तीनों नंबर्स को, और 4 से डिवाइड कर दूँगी। तो बच्चों हमारे पास आ गया 9261 और अपॉन में 4। अब बच्चों हम डिवाइड कर लेते हैं इनको, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इनको डिवाइड करके आया है 2315 रुपीज़ और 25 पैसे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया बच्चों अमाउंट। और हमें निकालना है बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बहुत ही आसान है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन में किया है। क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारे पास है 2315 रुपीज़ और 25 पैसे और प्रिंसिपल है 2000 रुपीज़, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 315 रुपीज़ 25 पैसे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों पूरा क्वेश्चन यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, आप नोट डाउन कर सकते हो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years इफ़ द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। बच्चों सेम क्वेश्चन है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें भी हाफ ईयरली हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ओके, तो बच्चों जो क्वेश्चन में दिया है पहले वो लिख लिया हमने। प्रिंसिपल दिया हुआ है हमें, कितना दिया है 8000 रुपीज़, और रेट दिया है 10% पर एनम, और एन दिया है 2 years। ठीक है, तो इसे क्योंकि हाफ ईयरली में कैलकुलेट करना है तो इसको सबको हाफ करना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं, पहले रेट को कैलकुलेट कर लेते हैं। रेट हमारा है 10%, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों अपॉन 2 यानी कि 5% हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब टाइम कर लेते हैं, क्योंकि एन हमें कितना दिया हुआ है 2 years, तो हम लिखेंगे 1 year इक्वल टू 2 हाफ ईयर्स। ठीक है, इसी तरह से 2 years का क्या हो जाएगा बच्चों 2 2 ज़ा 4 यानी कि 4 हाफ ईयर्स। ओके, अब एन हमारे पास आ गया है 4 हाफ ईयर्स। ठीक है, तो इसको लिख लेती हूँ मैं, एन इक्वल टू 4 हाफ ईयर्स। अब हम बच्चों अमाउंट का फार्मूला लगा लेते हैं जल्दी से। ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 और इसकी पावर एन। ठीक है, प्रिंसिपल मेरे पास है बच्चों 8000 1 प्लस आर अपॉन 100 यानी कि 5/100 और उसकी पावर हो जाएगी बच्चों 4। ठीक है, अब इसको कट कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, नीचे आ गया 20। ओके, अब हमारे पास क्या है बच्चों 1 प्लस 1/20।
तो इसको कैलकुलेट कर लेती हूँ। 8000 ब्रैकेट, यहाँ पर एलसीएम लूँगी तो 20 आएगा, और इसको कैलकुलेट करूँगी बच्चों तो 20 और प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कर लेती हूँ इसकी पावर 4। अब फिर से इसको सही से लिख लेते हैं, तो आ जाएगा 8000 इंटू में 21/20 और उसकी पावर 4। अब बच्चों इसको एक्सपेंड कर लेते हैं क्योंकि इसकी पावर 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 8000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 और एक बार और आएगा 21/20। तो हम इसे 4 टाइम्स लिख लेंगे। अब 0 0 0, 8000 के साथ 3 0 हैं, 3 0 मैंने कट कर दी। अब 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, और 2 1 2 और 2 1 2, ये तो कट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है बच्चों, 4 टाइम्स 21 बचा है और नीचे बचा है 20। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 21 इंटू 21 इंटू 21 और इंटू 21 और अपॉन में 20। अब बच्चों इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं कर लेती हूँ। तो बच्चों हमारे पास आ गया है 1,94,481 अपॉन में 20। ठीक है, अब मुझे इसे 20 से और डिवाइड करना है, तो कर लेते हैं। तो जब बच्चों मैंने इसे 20 से डिवाइड किया तो आ गया मेरे पास 9,724 रुपीज़ और 5 पैसे। मैंने रफ में पूरा डिवाइड करके दिखाया है बच्चों, अगर आपको ना समझ आए तो इसमें देख लेना किस तरह से डिवाइड किया है। तो मुझे निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट, हमारा लास्ट स्टेप रह गया। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। ओके, तो यहाँ पर मैं अमाउंट पुट कर लेती हूँ 9,724 रुपीज़ और 5 पैसे, माइनस करेंगे इसमें से 8,000, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों, तो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 1,724 रुपीज़ और 5 पैसे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। पूरा पूरा क्लियर आपको क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, सॉल्यूशन पूरा, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। ओके, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू इन 2 years on 1,000 रुपीज़ इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सक्सीव ईयर्स आर 10% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमें टाइम बताया हुआ है 2 years और प्रिंसिपल भी हमें दिया हुआ है 1000, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन में ट्विस्ट है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना बच्चों, 2 साल का इन्होंने टाइम दिया है और हर साल इन्होंने अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें लगाने को दिया हुआ है। इसका मतलब ये है पहले साल में इन्होंने 10% की रेट से इंटरेस्ट लिया है और दूसरे साल में इन्होंने 5% रेट के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करा है। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमें फार्मूले में 2 बार आर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम कर लेते हैं अपना क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में प्रिंसिपल गिवन है, क्या है हमारा 1000। ठीक है, और रेट क्या क्या दिया हुआ है हमें 10% और 5%। तो फर्स्ट टाइम में क्या करूँगी 1 + r/100 और दूसरे ब्रैकेट में भी ऐसे करूँगी 1 + r/100 और दोनों में अलग अलग रेट कैलकुलेट करूँगी। ठीक है, प्रिंसिपल मुझे दिया हुआ है, टाइम मुझे दिया हुआ है, तो कर लेते हैं कैलकुलेट। प्रिंसिपल है हमारे पास 1000 रुपीज़। ठीक है, और 1 + r 10/100, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 + 5/100। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर n हमें दिया तो है पर हम इसकी पावर नहीं लगाएंगे क्योंकि मैंने अलग अलग साल का कैलकुलेट कर दिया। दोनों साल के लिए इन्होंने अलग अलग रेट दिया है तो हम पावर नहीं लगाएंगे, अलग अलग रेट को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। ये 1000 था तो यहाँ मैं लिख दूंगी 1000 और यहाँ 0 से 0 कट हो गई, यहाँ पे 5 1 5 और 5 2 10। ठीक है, एक जगह क्या आ जाएगा बच्चों मेरे पास कैलकुलेट करने पर, यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा, जब मैं ऐड करूँगी तो 10 + 1 आ जाएगा, इधर क्या आएगा और यहाँ आ जाएगा बच्चों 20 + 1 अपॉन में 20। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ 1000 फिर से कैलकुलेट करूँगी 11/10 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 21/20। ठीक है, अब बच्चों इसको आप ब्रैकेट हटा के लिख लो और जो कट जाए उसको काट दो। मैं लिख लेती हूँ 1000 11/10
और 21/20। अब क्या करेंगे, 10 से 10 कट कर देंगे, 10 से 10 कट कर देंगे। अब 2 पे ही कट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। अब मेरे पास ऊपर क्या अमाउंट बचा है, 21 इंटू 11 इंटू 5। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर 21 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगी बच्चों, तो मेरे पास आ जाएगा 11 1 ज़ा 11 का 1, 11 2 ज़ा 22 और ऐड हो जाएगा 1। तो यहाँ 5 से और मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 का 1 ऊपर 11, यह आ जाएगा 1155 रुपीज़, ठीक है। इतना आ गया। ये क्या निकला है बच्चों, हमारा अमाउंट निकला है। और अगर आप क्वेश्चन में चेक करोगे तो इन्होंने क्या पूछा है हमसे, इन्होंने कहा है कैलकुलेट द अमाउंट, अमाउंट ही पूछा है इसने, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, फाइंड द प्रिंसिपल इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल एनुअली एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स इज 1331। अब बच्चों हमें इसमें दिया क्या हुआ है और हमें निकलवाया क्या है। हमें कहा है कि प्रिंसिपल फाइंड करो, ठीक है। प्रिंसिपल हमें निकलवाया क्वेश्चन में, और हमें क्या दिया है, हमें दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों हमें रेट दिया है 10%, वो मैं लिख लूँगी। टाइम दिया है हमें 3 ईयर्स, ठीक है, वो हम लिख लेंगे। जो हमें दिया है क्वेश्चन में पहले वो लिख लेते हैं। और फिर क्या बोला है इसने, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बताया हुआ है, तो हमारे पास है कंपाउंड इंटरेस्ट ₹1331 और पूछा हमसे क्या है बच्चों, हमें प्रिंसिपल बताना है, ठीक है। अभी तक हमने अमाउंट निकाला था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था, अब हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है बच्चों अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, ठीक है, यही होता है ना। अब हम इसी फार्मूले को कैलकुलेट करके प्रिंसिपल निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है बच्चों, अमाउंट का फार्मूले के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, P1 प्लस R/100 और इसकी पावर n, ठीक है। इसमें तो मैंने फार्मूला पुट कर लिया। अब हमारा बचा प्रिंसिपल, तो मैं इसमें से P माइनस कर दूंगी, ठीक है। और कंपाउंड हम इंटरेस्ट हमें गिवन है और अमाउंट की जगह पे मैंने फार्मूला लिख दिया, ठीक है। समझो इस बात को मैं क्या कह रही हूँ, और प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल लिख दिया। अब बच्चों हमारे पास प्रिंसिपल 2 टाइम्स आ रहा है। जब भी फार्मूले में कुछ चीज़ रिपीट होती हैं तो हम क्या करते हैं, उसे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, सेम चीज़ जो होती है वो डिवाइड हो जाती है। तो हमारे पास क्या बचा, प्रिंसिपल 1 प्लस R/100, ठीक है। और एक P क्या हो गया, कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर आ गया P 1 ज़ा P, 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। इस P की जगह यहाँ पर 1 आ गया। तो मेरा ये फार्मूला जो है ये तैयार हो गया प्रिंसिपल निकालने के लिए, ठीक है। इससे हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा। अब आगे, अब हम अपनी वैल्यू पुट कर लेते हैं जो हमें दी हुई है इस फॉर्मूले में पुट करके। तो बच्चों हमें क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, दिया है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, इसकी वैल्यू दी है 1331 रुपीज़ इक्वल टू, जो मुझे नहीं पता मैं उसे ऐसे कैसे लिख दूंगी क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे पास नहीं है। अब 1 प्लस आर क्या है मेरे पास, आर तो मुझे दी हुई है 10%, यहाँ लिखूंगी 10/100। और टाइम भी हमें गिवन है बच्चों 3 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी पावर 3 कर देंगे और माइनस में 1, ओके। इस फॉर्मूले को बच्चों याद कर लेना, अगर आपको प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है। मैं लिखूंगी 1331, यहाँ पर 0 से 0 मैंने कट कर दी, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास P। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 10 आएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 10 + 1 आएगा, और यहाँ पर इसकी पावर 3 - 1। अब फिर से आगे कैलकुलेट करो। अब क्या लिखेंगे बच्चों, 1331 इक्वल टू P, यहाँ मैंने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर आ गया मेरे पास 11/10 और इसकी पावर 3 - 1। अब इसको 3 टाइम्स लिख लेंगे बच्चों, पूरा कैलकुलेट करते हैं ना हम। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखूंगी मैं 1331 इक्वल टू P इंटू में 11 इंटू 11
इंटू 11, क्योंकि इसकी पावर 3 है इसलिए कैलकुलेट कर लेंगे, इंटू अपॉन में कर देंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 और -1। ठीक है, अब जब बच्चों आप इन तीनों 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो 11 11 सा होता है 121 और 121 वन सा होता है 1331। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे 1331 इक्वल टू P, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, और यहाँ मैं लिखूंगी 1331 अपॉन में 10 इंटू 10 इंटू 10 होता है 1000 और यहाँ पर -1। ठीक है, अब आगे बच्चों आप चाहो तो इसको अगली लाइन में भी कर सकते हो, मैं आगे कर देती हूँ ना यहीं पे कैलकुलेट, आप चाहो तो नीचे नीचे कर सकते हो। ठीक है, मैं सामने ही कैलकुलेट कर देती हूँ 1331 इक्वल टू, यहाँ पर P लिखूँगी। अब मुझे क्या करना है बच्चों, इन दोनों को माइनस करना है। 1331 अपॉन 1000, इसमें से करेंगे -1। बहुत ईजी है, कैसे करोगे? तो क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, 1000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1331 से तो यही आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 1000। ठीक है, तो हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1331 इक्वल टू P इंटू में 331, यहाँ से माइनस करके बचा है 331 अपॉन में 1000। ठीक है, अगर मुझे किसी चीज़ की वैल्यू चाहिए होती है बच्चों तो हम उसे इक्वल टू के साइड में रखते हैं एक साइड पर, और बाकी नंबर को दूसरे साइड पे पहुंचा देते हैं। तो क्या करूँगी मैं, P इक्वल टू इसको यहाँ पे पहुंचा दूंगी 1331 के पास, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब रेशनल नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं और रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा मेरे पास P इक्वल टू 13,31,000। ठीक है, और अपॉन में 331। तो बच्चों यहाँ देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया पूरा पूरा। अगर आप देखना चाहो किस तरह से डिवाइड किया है तो यहाँ पर मेरे पास डिवाइड करने पर आ गया है 4021.148 रुपीज़। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी, ये मेरे पास डिवाइड करके आ गया और ये मेरा प्रिंसिपल आ गया जो कि हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। तो मैं लिखूंगी P इक्वल टू 4021 रुपीज़ और 148 पैसे। ओके, अब बच्चों या तो इसका आंसर आप यही लिख सकते हो। ठीक है, P इक्वल टू जो भी अमाउंट निकला है हमारा वो। ठीक है, और अगर आपको इसको 2 डिजिट तक रखना है डेसिमल के बाद तो आप कैसे लिखोगे, P इक्वल टू 4021 रुपीज़, और बच्चों क्योंकि थर्ड नंबर पर 5 से बड़ा नंबर है तो हम क्या करेंगे, अगले नंबर को एक नंबर बढ़ा लेंगे, यानी कि 4 की जगह मैं 5 लिख दूंगी। तो मेरा अमाउंट हो जाएगा 4021 रुपीज़ 15 पैसे। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14, देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, इन व्हाट टाइम विल ₹1200 अमाउंट टू 1321 एट 5% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली। तो बच्चों यहाँ पर हमें टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, प्रिंसिपल भी दिया है हमें, अमाउंट भी दिया है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है हमें, और हमें एनुअली कैलकुलेट करना है टाइम। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे। तो बच्चों जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वो मैंने लिख लिया। प्रिंसिपल हमें दिया है 1200, अमाउंट हमें दिया है 1323, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%। बस हमें टाइम नहीं दिया जो कि हमें निकालना है। ठीक है, एन बोलो या टाइम बोलो एक ही बात है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे बच्चों। तो मैं लिख देती हूँ अमाउंट इक्वल टू P 1 + R अपॉन 100 और उसकी पावर n। ठीक है, अब हमें अमाउंट दिया है बच्चों 1323 रुपीज़ इक्वल टू
1200 प्रिंसिपल हमें दिया है, 1 प्लस आर हमें दिया है 5/100 और उसकी पावर n, क्योंकि n हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको n ही रहने देंगे। अब यहाँ पर लिखूँगी 1323 रुपीज़ इक्वल टू 1200। अब यहाँ पर कट कर दो, 5 1 5, 5 2 10। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 20 और यहाँ पे 20 + 1 और इसकी पावर n। तो यहाँ मैं लिखूँगी 1323, 1200 और यहाँ आ जाएगा 21/20 और इसकी पावर हो जाएगी n। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर 1200 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, अगर मैं दूसरी साइड ले जाऊँगी तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो मैं लिख दूँगी 1323/1200। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखना है, क्या बचा है यहाँ पे 21/20 और उसकी पावर n। ठीक है, अब बच्चों कट रहा है अगर कोई नंबर तो उसको कट कर दो। ठीक है, तो ये मेरा जाएगा बच्चों 3 के टेबल पे, तो मैं लिख दूँगी यहाँ पर 3 4 12 और 00 बच जाएगी। यहाँ कटेगा 3 4 12, 1 बचा, फिर 3 4 12, फिर 3 1 3। अब बच्चों अगर आपने स्क्वायर याद किए हुए हैं नंबर्स के, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि 441 और 400 कौन से नंबर के स्क्वायर हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमारे पास बचा है 441/400 और इक्वल टू 21/20 और उसकी पावर n। अगर बच्चों में रफ में आपको करके बताती हूँ, 21 और 21 को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 441। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो 441 है वो 21 का स्क्वायर है और 20 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा मेरे पास 400। इसका मतलब 20 का स्क्वायर क्या है, 400। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ बच्चों, यहाँ मैं लिख सकती हूँ 21/20 की पावर 2। ठीक है, क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर यह आ जाएगा। और यहाँ मैं लिख सकती हूँ 21/20 की पावर n। तो बच्चों जब मैंने आपको पहले शायद चैप्टर 5 में था ये, अगर बेस इक्वल होते हैं तो हमारे एक्सपोनेंट भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको लिख के बता रही हूँ। तो बच्चों मैंने पहले भी आपको सिखाया था, व्हेन बेस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। ये आपको क्वेश्चन में लिखना नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। इसका मतलब है कि हमारे एक्सपोनेंट यानी कि n = 2 या 2 = n हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसका मतलब हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया। अगर हमारे बेस इक्वल हैं तो हमारे एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, n = 2 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो देख लो बच्चों किस तरह से कैलकुलेट किया है। यहाँ पर अमाउंट का ही फॉर्मूला लगेगा और आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा n = 2। ठीक है, यही हमें कैलकुलेट करना था। बस ये जो पोर्शन है बच्चों, ये आपको क्वेश्चन में नहीं लिखना है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इसलिए मैं इसे बॉक्स में बंद कर रही हूँ। बाकी सारा आपका क्वेश्चन करने वाला है। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूरा देखा करो बच्चों, प्लीज़।